पिछली जो लॉकडाउन आया, इस लॉकडाउन में उन लोगों ने बहुत सी चीजें टेस्टिंग कर लिया। क्या क्या टेस्टिंग किया कि अगर हम इनको काम के सिलसिले में, जो लोग शहर आए हुए हैं गांव से, अगर ये वापस गांव में जाते हैं और रास्ते में रेल से कटकर, भूख से तड़प के, बीमार होके अगर मर जाते हैं 100-200 लोग, तो इस देश के 140 करोड़ लोगों में से कितने लोग उनकी आवाज उठाएंगे, वो ये चेक कर चुके हैं। वो ये भी चेक कर चुके हैं कि जब इनके गांव के अंदर घुसकर चौपाल में बैठे हुए लोगों को, इनके बुजुर्गों को पिछवाड़े पे डंडा ठोकते हैं तो कितने नौजवानों का खून खौलता है ना। वो ये भी चेक कर चुके हैं कि जिस टाइम लॉकडाउन में खाने को कुछ नहीं मिलेगा तो पुलिस वाले कैसे मालिक हो जाएंगे इस देश के, और वो डंडा लेकर के हमको खाना देंगे कि तुमको इतना ही मिलेगा, है ना। और कैसे हम लोग भिखारी की तरह अपना बैग और अपना झोला उठाकर चल पड़ेंगे कि हमको भी दे दो, हमको राशन दे दो, हमको राशन दे दो। वो सब टेस्टिंग कर चुके हैं कि इनके पेट को एक बार पकड़ो, ये सब अपने आप काबू हो जाएंगे। इस टेस्टिंग के बाद इन्होंने देखा कि जो लोग कुछ बोल रहे थे आपके जैसे, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जगह पर, कोई डीसी से लड़ रहा है, कोई मुख्यमंत्री के दरवाजे के आगे अपना ज्ञापन दे रहा, अपना प्रदर्शन कर रहा है, कोई किसी को ज्ञापन दे रहा है, कोई किसी भी तरह से आप लिख के कर रहे हो या बोल कर रहे हो, आप विरोध कर रहे हो, वो कौन लोग हैं और वो कौन सी दलील दे रहे हैं। उस दलील में एक दलील हम सब ने दी कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि भारत के संविधान के हिसाब से हमको ये ताकत मिलती है। तो उन्होंने अगली बार इसका इलाज ढूंढा कि यार ये भारत वाले लोग ना सुप्रीम कोर्ट पे बड़ा भरोसा करते हैं और भारत के संविधान पर, कानून पर बड़ा भरोसा करते हैं। तो अगली बार एक काम करते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री को ही बोलते हैं कि तेरे को अगर अगली बार 24 में सत्ता चाहिए तो पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा। पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर साइन करना पड़ेगा। पेंडेमिक ट्रीटी के बारे में कौन कौन लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते वाले, अरे आपको पेंडेमिक ट्रीटी का नहीं पता, ये पेंडेमिक ट्रीटी नहीं जानते। आती थी ना एक एडवर्टाइजमेंट, पंखे की ऐड आती थी ना। अब सुनिए पेंडेमिक ट्रीटी। WHO ने एक ट्रीटी बनाई है पूरी दुनिया के मुल्कों के लिए, और पूरी दुनिया की चुनी हुई सरकार, अब देख लो आपने चुनी कि नहीं चुनी, ये तो हमको नहीं पता, हम तो गुजरात का तो पता है हमको। अब की बार गुजरात में चुनाव हुए, हमने जिससे पूछा उसने ये कहा कि हमने तो वोट दिए नहीं, सरकार कैसे बन गई। किसी ने वोट नहीं दिया और सरकार बना गए। तो चलो अभी हमको भी आने वाले 19 में भी बहुत सी पब्लिक ऐसी थी कि हमने तो वोट नहीं दिया था पर फिर भी सरकार बन गई, चलो बन गई। अभी भी जिसकी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है उसको तो वोट दिया ही नहीं था, है ना। जिसको वोट नहीं दिया था उसकी सरकार बन गई, कोई बात नहीं, चलो कोई ना। अभी वो ये कहते हैं कि उस देश की चुनी हुई सरकार हमारे पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर दस्तखत कर ले। पेंडेमिक ट्रीटी पे दस्तखत हो गया तो उसमें पहली लाइन लिखी हुई है कि पेंडेमिक ट्रीटी पर, जब पेंडेमिक घोषित करेगा WHO, उस टाइम पर उस देश का संविधान और कानून निरस्त हो जाएंगे, नल एंड वॉइड हो जाएंगे। यह पहली लाइन उसके अंदर लिखा हुआ, खूब अच्छी लाइन है। यानी कि कानून किसका चलेगा, जो WHO बोलेगा वो नियम और कायदे कानून होंगे। अच्छा एक बात आपको मालूम है क्या, अपने देश में अभी भी हेल्थ इमरजेंसी लागू है। यह बात किस किस को मालूम थी मेरे बोलने से पहले? नहीं मालूम थी ना। अभी भी अपने देश में महामारी का दौर चल रहा है, कागजों में, पेपरों में, अभी तक उन्होंने हेल्थ इमरजेंसी को हटाया नहीं है। कमाल है ना। यानी आज भी अगर पुलिस चाहे तो हमको यहां बैठे बैठे अभी के अभी डंडों से पीट सकती है, और ये कानून है क्योंकि भैया इमरजेंसी लगी है, हेल्थ इमरजेंसी। हम लोग कोर्ट में जाएंगे ना अगर कि हमको कैसे मार दिया, बैठ के शांति से बैठे हुए थे हम, तो वो ये कहेंगे कि देश में हेल्थ इमरजेंसी है, WHO ने बोला है कि आपको इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको इनको तितर बितर करने के लिए, इनको घर भेजने के लिए सब करना पड़ा, ऐसा वो बोल सकते हैं। तो अभी भी हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं तो हम में से किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी है। हो सकता है कि हम लोग कल को, अगर आप लोगों की राय हो तो हम लोग जनता सरकार मोर्चा महाराष्ट्र की टीम की तरफ से हम यहां से एक प्रस्ताव पास करें कि हेल्थ इमरजेंसी को देश से हटाया जाए, क्योंकि अभी ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। ठीक रहेगा? किस किसका समर्थन है? सबका समर्थन, धन्यवाद। नंबर 2, पेंडेमिक ट्रीटी के ऊपर एक मेरी पूरी की पूरी वीडियो है जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, लेकिन मैं सिर्फ अभी के लिए सिर्फ मोटी मोटी बात बताता हूं। दूसरी मोटी बात उसमें क्या लिखी है ट्रीटी के अंदर कि यदि सरकार के किसी अधिकारी को शक हो जाए कि आपके घर में मौजूद कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई जानवर, कोई फसल
इंफेक्शन फैला सकती है और वो वायरस कैरी करती है और उसमें वायरस है, तो वो उसको डिसइंफेक्ट कर सकता है। डिसइंफेक्ट का मतलब क्या लिखा हुआ है? पहले 3-4 पन्नों में डेफिनेशन लिखी है, उसमें डिसइंफेक्ट की डेफिनेशन लिखी है, उस चीज को सैनिटाइज करना। दूसरे नंबर पर उसमें लिखा है उस चीज को समाप्त करना, मतलब मार देना। और तीसरी चीज लिखी है उस चीज का जला देना। यानी कि अगर आपकी फसल, खड़ी फसल में वायरस होने का केवल शक है तो वो आपकी खड़ी फसल को जला सकते हैं। आपके एनिमल के अंदर वायरस होने का खतरा है, वो उसको किल कर सकते हैं। आपके घर में सामान रखा है, आपका बेड है, आपके कपड़े हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह से आए थे जहां वायरस फैल सकता है, भीड़ भाड़ वाले जगह से आए थे, क्योंकि आपका मोबाइल लोकेशन बता रहा है, क्योंकि आपने वो ऐप डाउनलोड करी हुई है जो उस टाइम पे लॉकडाउन में करवाई थी लोगों ने, वो तो आपकी पल पल की लोकेशन दे रही है। तो आपकी लोकेशन सरकार के पास है, आपका मोबाइल नंबर का रियल टाइम डेटा उनके पास है। वो देख रहा है कि ये आदमी इतने बजे यहां से चला, इतने बजे घर पहुंचा है। घर पहुंचते उसने देखा, अरे तुम वहां गए थे, वहां तो 200-300 लोग थे, उनमें तो 3-4 इंफेक्शन वाले पॉजिटिव मिल गए हैं, तो तुम्हारे में भी हो सकता है। तो तुम्हारे घर में तुम तो लेट भी गए, रात को तुम सोए थे, तुम्हारा बेड में भी है, तुम्हारे कपड़ों में भी है, अब सारे कपड़े सारा बेड जलाना पड़ेगा। ठीक। तीसरा उसमें यह लिखा कि आपके घर के किसी मेंबर, ध्यान दीजिएगा, ये फिर वही दौर आ जाएगा जब कोई अय्याश राजा, उसको आपकी बहू बेटी पसंद आ जाती है तो वो आपको उठवा लेता था। ऐसे ही, मतलब ऐसा उसमें नहीं लिखा हुआ कि अय्याश कोई अधिकारी होगा तो, लेकिन अधिकारी अय्याश हो सकता है, मुझे लगता है, वो आप समझदार हैं। लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि यदि सरकार के अधिकारी को ऐसा शक हो जाता है कि आपके घर के किसी सदस्य को वायरस ने इन्फेक्ट किया है, तो वो उसको जबरदस्ती 14 दिन के लिए उठाकर ले जा सकता है और क्वारंटाइन कर सकता है। क्वारंटाइन के लिए अलग से जगह बनेगी, वो आपके घरों में क्वारंटाइन नहीं होएगा, अब की बार अलग डब्बे बनेंगे, जैसे चाइना के क्वारंटाइन के डब्बे आपने देखे होंगे ना आप लोगों में से? किस किसने देखे थे? देखे थे, इसका मतलब आपको मालूम है। अच्छा, इसमें एक और लाइन लिखी है कि आपकी मर्जी के बिना, क्योंकि ये पिछली बार हम लोग बच गए थे। पिछली बार उन्होंने बोला टेस्ट करवाओ, हमने कहा हम नहीं करवाते, हमारी मर्जी है। उन्होंने कहा ऐसे कैसे मर्जी है? हमने कहा ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अब की बार उसमें लिखा है ट्रीटी में कि आपके संविधान ही नहीं है, तो संवैधानिक अधिकार कहां से हो गया? तो वो ये बोल रहे हैं कि अब की बार जब आपको इन्फेक्शन हो गया तो आपको जबरदस्ती टेस्टिंग वाली प्रोसीजर में डाला जा सकता है। हमने कहा टेस्टिंग में तो हम अपना डीएनए तो नहीं देंगे, जो नाक में डाल करके वो डीएनए लेते हैं ना अपना, वो जो हमारा खून लेते हैं उसमें डीएनए लेते हैं ना अपना, वो जो हमारा टेस्टिंग में जितना भी मटेरियल है वो सारा का सारा डीएनए मटेरियल है। तो वो कहते हैं टेस्ट नहीं कहते, तो कहते हैं भारत के अंदर नया कानून बन चुका है कि अब आपकी मर्जी के बिना आपका डीएनए जबरदस्ती लिया जा सकता है, जिसमें डीएनए प्रोफाइलिंग एक्ट बना था, याद होगा आपको, 2020 में बना, वो ऑलरेडी बन चुका है, उसकी भी वीडियो मैंने बनाई थी जब बना तभी। अब इसी कानून में, इसी ट्रीटी के अंदर अगली लाइन क्या लिखी हुई है? अब देखो, जबरदस्ती आपका घर जला सकते हैं, आपका कपड़े, आपके बेड, आपका फसल, आपका डंगर, आप खुद, आपका परिवार का आदमी, जबरदस्ती उसका टेस्ट कर सकते हैं, जबरदस्ती उसका कोई इलाज कर सकते हैं। यानी अगर आपके शरीर में कोई केमिकल, कोई इंजेक्शन देना है तो आपकी मर्जी के बिना जबरदस्ती दे सकते हैं, क्योंकि सरकार दलील देगी कि अब की बार केवल आपकी जान की फिक्र नहीं है, हमको दूसरों की जान की फिक्र है। आपसे ना दूसरों को खतरा है, आपसे आपको खतरा नहीं है। अब वो अगली लाइन क्या लिखते हैं कि मान लीजिए कभी ऐसा साबित हो जाए कि आप इन्फेक्शियस नहीं थे, यानी जैसे कई बार ऐसा हुआ ना कि हमने टेस्ट करवाया, हमको पॉजिटिव बोल दिया, फिर हमारा कोई इलाज या कुछ हमारे को क्वारंटाइन कर दिया, 4 दिन के बाद पता चला या 5 दिन के बाद या 15 दिन के बाद पता चला कि आप तो नेगेटिव थे, गलती से रिपोर्ट आ गई। ऐसा हो गया ना? हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था। अब इसमें लिखा हुआ है कि अगर गलती से आपको उन्होंने पॉजिटिव डिक्लेयर कर दिया, लेकिन बाद में पता चलता है कि आपको अंदर वायरस नहीं था, और आप अब सरकार के उस अधिकारी से मुआवजा लेने के लिए या उसको दंडित करने के लिए, उसको सजा दिलवाने के लिए या इंसाफ के लिए अगर आप कोर्ट में जाते हैं, तो आपको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ किया वो गुड फेथ में किया। ये लिखा हुआ है उसके अंदर, है ना कमाल की बात। और साथ में यह भी लिखा है कि बाय चांस अगर किसी को पता ना हो ये बात के पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा हुआ है, तो बाय चांस अगर आप जज के पास चले भी जाओ और कोर्ट में भी चले जाओ, तो कोर्ट को यह केस लेने का अधिकार ही नहीं है। यानी आप तो अनपढ़ हो सकते हो, जज थोड़ी ना अनपढ़ है। जज 1 मिनट में कह देगा पेंडेमिक ट्रीटी में लिखा, भाई पेंडेमिक ट्रीटी चल रही है आजकल, WHO का राज चल रहा है, तो आपका कुछ नहीं है।
आप यहां व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं और वो उधर से पेंडेमिक ट्रीटी के लिए प्रधानमंत्री को तैयार कर रहे हैं। यानी आपको दोनों मोर्चों पे लड़ाई लड़नी होगी। आपको अगली पीढ़ी को बचाने के लिए व्यवस्था बनाने पर भी लड़ाई लड़नी होगी और जो मौजूदा व्यवस्था में गलत हो रहा है उसके ऊपर भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी।